हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए, और अगर पेरेंट्स पर जो है समझ रहे हैं या वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो खुद पढ़ाएं, तो ये उनका बहुत अच्छा डिसीज़न है। क्योंकि आप ट्यूशन्स भेज देते हो, आपको नहीं पता आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्यूशन्स में जो है एज ए फॉर्मेलिटी मोस्टली होती है। आप खुद जितना दिल से, जितना अच्छे से अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, उतना कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरी यही कोशिश है कि सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को खुद टीच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स, एनसीईआरटी की बुक है, उसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। जैसे बच्चे आप घर के अंदर खेलते हो तो वो क्या होगा, इनसाइड होम, ठीक है। अब आप घर से बाहर अगर खेलने जाते हो आपकी मम्मा की परमिशन लेके, तो वो क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। चलिए इसको एक स्टोरी के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, द अरब एंड हीज कैमल। अरब जो कैमल के ऊपर बैठ के कैमल को चलाता है, ठीक है, और ये उसका क्या है, कैमल है। इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे। तो बहुत ठंडा दिन था। द कौन है ये अरब है, ठीक है। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। तो जो अरब था वो क्या कर रहा था, कैमल के बैक पर बैठकर कहीं यात्रा पे जा रहा था। At night, the Arab pitched his tent and went inside. जो है थोड़ा आगे जाके अरब ने क्या किया, वहाँ पर एक टेंट लगा लिया। जब टेंट क्या होता है, ऐसे कपड़ों का घर बना लेते हैं ना, उनको टेंट कहते हैं। आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में, ठीक है। और उसके अंदर वो बैठ गया, ठीक है। द कैमल वॉज आउटसाइड। कैमल बाहर बैठा है, मीन्स इस टेंट के अंदर तो अरब बैठ गया, बट कैमल कहाँ बैठा था, बाहर बैठा था। और कैसा दिन था, कोल्ड वाला दिन था, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या समझा, इनसाइड मीन्स टेंट के अंदर, आउटसाइड मीन्स टेंट के बाहर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। मे आई पुट माई नेक इनसाइड। क्या मैं अपनी नेक को अंदर कर सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। ये क्या है, कैमल बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या अपनी नेक को मैं अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब अरब क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तो तुम अपनी नेक को जो है अंदर कर सकते हो। इनसाइड मीन्स अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हुआ। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब फिर कैमल कह रहा है, क्या मैं अपना फ्रंट लेग जो है वो अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। आप अपना जो फ्रंट लेग है उसको जो है अंदर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कैमल क्या बोलता है, कैन आई कम इनसाइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अरब क्या कहता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर द बोथ ऑफ अस। हम दोनों के लिए टेंट जो है बहुत छोटा है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पर जो कैमल है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। इनसाइड कौन, कैमल। देखो कैमल कहाँ चला गया, टेंट के अंदर चला गया। और जो अरब था वो कहाँ चला गया, टेंट के बाहर, बाहर चला गया, आउटसाइड। कैमल कहाँ हो गया, इनसाइड। समझ आया, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, बिगर और स्मॉलर। बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको एक ये पिक्चर दी है, एक ये पिक्चर दी है। ये डॉगी है छोटा सा, और ये बड़ा सा हिप्पोपोटामस है। आपको टिक मार्क करना है, किस पे टिक मार्क करना, आपको बिगर पे। बिगर मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा, ठीक है। तो आपका हिप्पोपोटामस बड़ा है कि ये बड़ा है, हिप्पोपोटामस बड़ा है ना। आपकी मम्मा के साथ अगर आप खड़े होते हो तो कौन बड़ा है, आपकी मम्मा बड़ी है ना, ठीक है। तो बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। आप स्मॉल हो, आपकी मम्मा
बड़ी हैं, बिग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे टिक करेंगे, हमें बिगर पे करना है, तो हमने हिप्पोपोटामस पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक करना है आपको किस पे, स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स छोटा। देखो ये लीफ है, कौन सी लीफ छोटी है, ये वाली लीफ छोटी है ना, तो हम इस पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है। अब इनमें कौन छोटा है, कौन स्मॉलर है, ये जो स्क्वायरल है कि काऊ है, स्क्वायरल स्मॉल है, ये जो छोटी सी गिलहरी है ना ये स्मॉल है, तो हमने किस पे टिक करना है, स्क्वायरल पे। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको टिक किस पे करना है, स्मॉलर टायर पे, जो छोटा टायर है। तो छोटा टायर कौन सा है इन दोनों में से, जल्दी बताओ। छोटा टायर ये है, तो हमने इस पे टिक करना है, हमने स्मॉलर पे करना है ना। तो स्मॉलर टायर, ये बिगर टायर, हमें टिक किस पे करना है, स्मॉलर पे। तो ये क्या है हमारा, स्मॉलर टायर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या होता है, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखते हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, जो ट्री है इसमें क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है, बहुत छोटा है, ये स्मॉल, ये स्मॉलर और ये स्मॉलेस्ट, मीन्स इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो स्मॉलेस्ट है। ये तीनों है छोटे, हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, तीनों छोटे हैं, बट सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है। तो कैसे बोलेंगे, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब आपको टिक मार्क करना है स्मॉलेस्ट ट्री पर। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है, ये है, तो हमने इस पे टिक मार्क कर दिया। इसी तरीके से बिगेस्ट क्या होता है, बिगर, ठीक है, बिगर, बिगेस्ट, बिग बड़ा, ठीक है, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। अगर बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, समझ आया। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पे टिक लगाना है, तो हमने इस पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखना है आपको, टिक द बिगेस्ट एनिमल। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। अब देखो कंपेयर करो इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, तो एलिफेंट है, तो हमने एलिफेंट को टिक करना है। नेक्स्ट देखो, टिक करना है हमने स्मॉलर फ्रूट को। सबसे छोटा फ्रूट इन तीनों में कौन सा है, सबसे छोटा फ्रूट ये है, स्मॉलेस्ट है ना, तो हमें स्मॉलेस्ट या बिगर हम कहाँ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों में कंपेयर करके सबसे छोटा या सबसे बड़ा। तो इन तीनों में हमने कंपेयर किया तो सबसे छोटा ये है, तो हमने इसको टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट टिक करना है आपको बिगेस्ट बबल पे। तो ये बबल है ढेर सारे, इनमें सबसे बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा बबल कौन सा है, ये वाला बबल है, तो इसको टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं टॉप बॉटम। अब टॉप बॉटम क्या है, देखो अगर कोई ये जो स्लाइड है, आप जाते हो ना पार्क में और बैठ के चिर्र से ऐसे फिसल जाते हो, तो जब आप ऊपर बैठते हो ना तो आप टॉप पे होते हो, और जब फिसल के नीचे आ जाते हो तो वो कहाँ आते हो, बॉटम में। या फिर आप यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहे हो तो बॉटम में हो, और जब ऊपर चढ़ जाते हो तो टॉप पे। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। अब हम इस ट्री को देख लेते हैं, जो बर्ड है ऊपर है, पेड़ के ऊपर है, इसीलिए ये कहाँ है, टॉप पर, और ये कैट कहाँ है, नीचे है, तो ये कहाँ है, बॉटम पर, ठीक है। तो चलिए इसके देखते हैं अब, टिक द पॉट ऑन द टॉप। इसमें से कौन सा पॉट जो है वो टॉप पर है, ये जो पॉट दिए इनमें से कौन सा टॉप पर है, टॉप में सबसे ऊपर, तो ये हमारा सबसे ऊपर है, तो हमने यहाँ पर जो है टिक मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमारा है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ियों पे जो है क्या बताना आपको, बॉटम बताना है। तो बॉटम में कौन है, जल्दी से बताओ, बॉटम में कौन है, ये है ना बॉटम में, तो हमने इसको टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं नियरर एंड फर्दर। नियरर मीन्स नज़दीक, नज़दीक, बहुत नज़दीक, ठीक है, और फर्दर मीन्स बहुत दूर, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो कंसेप्ट हमने करना है, कौन सा, नियरर एंड फर्दर। तो नियरर मीन्स नज़दीक, फर्दर मीन्स दूर। देखो अगर हम यहाँ पर इस होम को देखें तो इस होम में क्या चीज़ आपको नज़दीक दिखाई दे रही है और क्या चीज़ जो है वो दूर दिखाई दे रही है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर
पर, तो हमारे पास क्या है, ये अगर हाउस है, इसके ये बर्ड को देखें, ये बर्ड ये बहुत नज़दीक है तो ये क्या है, नियरर, और इस बर्ड को देखेंगे तो ये क्या है, दूर है, तो ये फर्दर। मतलब इसके कंपेयर करेंगे हम, ये हाउस जो है इसके नज़दीक ये बर्ड है तो ये नियरर, और ये दूर है तो ये फर्दर। समझ आ गई ना बात। चलो इसी कंसेप्ट को आगे देखते हैं हम। टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, ट्री से जो कैट दूर है, फर्दर मीन्स दूर, जो दूर है कैट उस पर टिक करना है, तो ये नज़दीक है। अगर हम कैट को कंपेयर करें, ये दो कैट है तो ये तो नज़दीक है, ठीक है, नियरर है, तो हमने किस पे टिक मार्क करना है, जो फर्दर है, फर्दर, फर्दर मीन्स दूर, तो हमने इस कैट पर टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स बहुत नज़दीक, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हैं बहुत नज़दीक, फर्दरेस्ट मीन्स बहुत दूर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, फर्दरेस्ट फ्रॉम द स्विंग, अगर झूले से हम देखें तो ये थोड़ा सा दूर है, ये और दूर है, ये सबसे दूर है, तो फर्दरेस्ट मीन्स सबसे दूर। अगर नियरर की बात करें, ठीक है, नियरेस्ट की बात करें तो सबसे नज़दीक कौन है, ये है, ये क्या है, ये इससे दूर है और ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो चलो इसको हम कंपेयर करते हैं। टिक द पप्पी फर्दरेस्ट फ्रॉम द ट्री, ट्री से जो पप्पी सबसे दूर है, क्योंकि हम दो से ज़्यादा कंपेयर करते हैं तो फर्दरेस्ट, फर्दर, फर्दरेस्ट, ठीक है। तो फर्दरेस्ट मीन्स जो सबसे दूर है, कौन सा पप्पी सबसे दूर है, ये वाला, तो हमने इसको टिक मार्क करना है। आगे टिक करना है नियरेस्ट टू द बर्ड, बर्ड जो सबसे नियरेस्ट है, तो देखो कौन सी नियरेस्ट बर्ड है, यहाँ पर तो यहाँ पर बोला हुआ है टिक ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, जो ट्री है वो बर्ड के नज़दीक है, तो ये ट्री तो इस बर्ड से बहुत दूर है, तो नज़दीक सबसे कौन सा ट्री है, ये वाला। अगर ये उड़ के आएगी, इसको बैठना है जल्दी से, तो इस पे बैठ जाएगी ना, ये तो दूर है, तो नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला ट्री, तो हमने इस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट, ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कंसेप्ट के साथ, तब समझ में आएगा आपको। देख यहाँ पर आपका है टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल, ठीक है। सबसे पहले टिक करना आपको चिल्ड्रन को जो टेबल पर है, और क्रॉस करना है जो टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर देखो ये बैठे हुए हैं सब, इनको देख के आपको समझ आएगा ये टेबल के बिलो द फैन। ये सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये किसके नीचे है, देखो ये फैन है, फैन कहाँ है, अबव द टेबल, हम टेबल से कंपेयर करना है ना, तो ये जो टेबल है आपका, ठीक है, इस टेबल से जो है कहाँ है फैन, अबव, फैन कहाँ है, अबव, ठीक है। और अगर फैन से हम जो है नीचे इसको देखें तो ये क्या है, बिलो, बिलो द फैन, ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, ये बिलो द फैन, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम इस टेबल को देखें तो टेबल ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। अगर टेबल के नीचे है, ये देखो ये माउस नीचे है ना, ये रैट नीचे है, तो ये अंडर द टेबल, क्या है, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑन और अंडर, समझ आ गई बात, और बिलो समझ आ गया। चलो अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखो ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऊपर है, ठीक है, बर्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये सब इसके नियरर हैं, मतलब इसमें से आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कौन नियरर है, कौन फार है, कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है, ठीक है। नियरर मीन्स नज़दीक, फार मीन्स दूर। देखो जैसे यहाँ पे हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ये लड़का जो है ये हाउस से जो है क्या है, फर्दर है, बहुत दूर है, ठीक है। ये बर्ड जो है इस हाउस के नियरर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपने कंपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुट द शेप इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय द ड्राइंग ए लाइन। एक लाइन बना के आपने शेप्स को क्या करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्राइंग ए लाइन। जो पिंक बॉक्स है और येलो बॉक्स है, इसमें आपने क्या करना है, इन शेप्स को रखना है। तो देखो यहाँ पर सर्कल मीन्स गोल गोल कोई चीज़ रखी है, तो ये जो गोल वाली चीज़ है हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ना आपने उसको ध्यान से देखना है। पुट द शेप इन द पिंक
मतलब पिंक को मैं पिंक शेप को कोई भी पुट शेप को पुट कर दो एंड येलो बॉक्स बाय द ड्राइंग लाइन, मतलब शेप्स को देख के आप अपने आप को आपने उसको क्या करना है, पुट करना है। तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया और इसको भी यहाँ पुट कर दिया, इसको भी यहाँ पुट कर दिया, इसको भी यहाँ पुट कर दिया। मीन्स जितनी सर्कल वाली चीज़ें थी मैंने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर बॉक्स था तो यहाँ पर मैंने सारे बॉक्स को पुट कर दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ मिला देना है, ऐसे लाइन खींचना है, यहाँ मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इस तरीके से इस बॉक्स को यहाँ मिला देना, इसको मिला देना, इसको मिला देना, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग ए लाइन, एक लाइन के थ्रू सिमिलर शेप को आपने मिलाना है। तो सिमिलर शेप देखो, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी शेप कुछ इससे मिल रही है, तो यहाँ पर हमने इसको मैच कर देना है। इस बॉल की शेप इससे मैच कर रही है तो मैंने इसको इससे मिला दिया। अब इस बॉक्स की शेप जो है इससे मैच कर रही है तो यहाँ मिला दिया। समझ आ गया ना, इसको इससे, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है, ये बिल्कुल राउंड राउंड है। ठीक है, और उसके बाद जो ये था हमारा वो किसके साथ, ये चौक के बॉक्स के साथ मैच कर रहा है। ऐसे आपने लाइन खींचना है और मिला देना है। चलिए शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्ट शेप्स बाय ज्वाइनिंग विद सिमिलर शेप, मतलब सिमिलर शेप के साथ इसको ज्वाइन करना है। बहुत ध्यान से चलो, पहले गोला लेके चलते हैं, सर्कल को लेके चलते हैं। यहाँ से एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, और कोई सर्कल दिख रहा है नहीं, और तो नहीं है, ये है बट थोड़ा सा ही निकला हुआ है, तो कोई बात नहीं, है तो सर्कल। ठीक है, लेकिन आपने इसको नहीं मिलाना है, आपने जो प्रॉपर सर्कल है इस तरीके से बस उसी को मैच करना। तो ये दो मैच हो गए। अब देखते हैं बॉक्स शेप में। बॉक्स शेप में एक ये है हमारे पास, और कहाँ है, एक ये रहा बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने बॉक्स की शेप में देखो ये भी मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको भी मैच करना है। तो इसको हम ऐसे मैच कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जाते हैं। मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैप की शेप। कैप की शेप में पहले हम यहाँ गए, उसके बाद कैप की शेप यहाँ है, उसके बाद कैप की शेप यहाँ है, तो ये मैच हो गई। अगली शेप देखते हैं सिलेंडर की शेप। सिलेंडर की शेप तो यहाँ पर इन्होंने एक मिला रखी है, ये वाली, तो ये भी सिलेंडर की शेप है। उसके बाद ये कैंडल भी थोड़ी सी सिलेंडर की शेप है, और यहाँ पर ये पेंसिल भी जो है सिलेंडर की शेप है। इस तरीके से आपने जो शेप है वहाँ पे इनको सबको मिला देना है। यहाँ पर ये जो बॉटल है ये भी सिलेंडर की शेप है, तो आपने ये शॉर्ट शेप को सबको ज्वाइन कर देना है। आगे मेक पेयर ऑफ द सिमिलर शेप, मतलब जिसकी शेप एक जैसी है उनकी पेयर बनानी है आपने, मतलब दो दो को जोड़ने, इससे ज़्यादा नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास अगर हम राउंड राउंड देखें तो ये जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें तो इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। अब अगर हम ऐसे बकेट रूप में देखें तो ये जुड़ जाएगा। बॉटल के साथ इसको जोड़ देते हैं, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, और इस जो पंपकिन सा है इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। जुड़ गए सारे, कुछ रह गया, ये रह गया। ये किसके साथ जुड़ेगा, इस ब्रिक के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से आपने सारी चीज़ों को बुक में पेंसिल के साथ जो है मैच करना है। ठीक है, ये देखो रोलिंग स्लाइडिंग। रोलिंग स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग मीन्स आपने ये बॉल को अगर फेंका तो बॉल कैसी होगी, लुढ़कते हुए नीचे को जाएगी, तो वो क्या है, गोल 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 जा रही है, तो वो रोलिंग है। और आपने इस तरीके से एक बॉक्स को रखा तो सीधे फ्लैट ऐसे ही फिसल जाएगा, तो वो क्या है, स्लाइडिंग। ठीक है, तो टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है रोल करेगा, तो जो चीज़ गोल गोल है वो रोल करेगी। तो देखो अगर आप पेंसिल बॉक्स को छोड़ोगे तो वो रोल करते हुए आगे जाएगी ना, तो इस पे टिक करोगे। ठीक है, और उसके बाद बॉल को अगर आप छोड़ोगे तो रोल करेगी, बिल्कुल। अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो कौन सबसे ज़्यादा रोल करेगा, बॉल को अगर छोड़ोगे ऐसे रोल करते हुए आगे चली जाएगी, तो राइट हमारा क्या है, बॉल। नेक्स्ट हमारे पास है टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड्स, जो स्लाइड करेगी। तो स्लाइड कौन सी चीज़ करेगी, ये बॉक्स जो है इसको अगर हम रखेंगे तो स्लाइड करता हुआ चला जाएगा ना, ऐसे ऊपर रखेंगे तो ऐसे स्लाइड करता हुआ चला जाएगा, गोल गोल थोड़ी ना घूमेगा, तो इस पे हमने टिक मार्क करना है। नेक्स्ट
Which grandmother? Once there was a lamb going to see his grandmother. ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार लैम था, वो अपने ग्रैंडमदर को देखने गया था. वन ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मैट ए वॉल्फ. जंगल में उसे एक वॉल्फ मिला. आई एम गोइंग टू ईट यू. वो कहने लगा मैं तुम्हें जो है खाना चाहता हूँ. तो वो क्या बोलता है, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न. प्लीज़ मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे खा लेना. तो क्या बोलता है वुल्फ, ओके यू मे गो. ओके तुम जा सकते हो. When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. तो जब वो वहाँ से लौटने लगा तो उसने अपनी ग्रैंडमदर से उसके बारे में बताया. किसके बारे में, वोल्फ के बारे में अपनी ग्रैंडमदर से बताया उसने. द ग्रैंडमदर गैव हिम एन आइडिया. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे एक आइडिया दिया. क्या दिया, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक. तुम इस ढोलक में जाओ और छुप जाओ. तो ही डिड सो. तो वो गया और छुप गया. द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड. तो ग्रैंड मदर ने उसको क्या किया, ढोलक को रोड पे रोल कर दिया. द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन. ढोलक जो है रोल होते हुए गोल 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 होते हुए आगे जाती गई जाती गई जाती गई. द लैम सा द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम. जो वॉल्फ था वो वेट कर रहा था लैम का और उसे देख रहा था. डिड यू सी ए लैम कमिंग दिस वे. तो ढोलक से बोला तुमने यहाँ से कोई लैम जाते हुए देखा था. तो ढोलक में से आवाज आई, नो. द वोल्फ ग्रीव द सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक. तो जो वोल्फ को थोड़ा सा कुछ जो है अचंभा सा लगा, मतलब कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और वो उसको ढोलक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया. ये देखो ये दौड़ना शुरू कर दिया ना. तो अब उसने क्या देखा, फिर वो दौड़ा, जब तक आया तब तक वो ढोलक पहुंच चुका था और वो जल्दी से जो है निकला और निकल के कहाँ पहुंच गया, जो मतलब जो ये जो बेबी आया था, कौन आया था यहाँ पर, जो लैम आया था, वो लैम जल्दी से अपने घर में घुस गया. अब जो है वो आराम से घर के अंदर अपने बैठा है और वॉल्फ जो है बाहर देखने लगा. तो बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम रीचिंग एट होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर. वॉल्फ के पहुंचने से पहले जो है लैम निकला और अपने घर के अंदर चला गया और अपनी ग्रैंड मदर को थैंक बोला. नेक्स्ट बच्चों, शेप्स को हम मैच करते हैं. तो मैच द शेप ऑफ द सेम साइज़. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके शेप्स दिए हुए हैं. ये सारे शेप्स को आपने क्या करना है, मैच करना है और कलर करना है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अगले टॉपिक को कवर करते हैं. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इतना टॉपिक. ओके, बाय बाय.